आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। एक खबर उत्तर प्रदेश बागी बलिया जिला थाना बासडी रोड ब्लॉक दोपहर से है। एक व्यक्ति जो अपने घर परिवार के जीवन यापन के लिए दो पैसा कमाने शहर को निकल जाता है। जैसे वो दूसरे प्रदेश में कदम रखता है, वहीं पर एक अनजान व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। वह व्यक्ति उसको महीने की पगार व 2 समय का भोजन और रहने का करार कर अपने साथ पठानकोट ले जाता है और वहां जाने के बाद घटना ऐसी घट जाती है जो आप सुनकर और देखकर चौंक जाएंगे और आपके आंखों से आंसू निकलने को मजबूर हो जाएंगे। कुछ दिन बीतने के बाद इधर जिस परिवार के तन पर कपड़ा, सिर पर छत और 2 रोटी की आशा लेकर दूर प्रदेश जाता है, उस घर का आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि पत्नी, जिसके 3 पुत्र और 2 पुत्री और अपने सास के पेट पालने के लिए किसी के घर और किसी के खेत में जाकर काम करके अपने परिवार की जीवन यापन करने लगती है। कुछ साल बीतने के बाद अपने पति की खोजबीन शुरू कर देती है। तमाम जगहों पर जाकर लोगों से अपनी दास्तान सुनाती है। जब उसको कहीं आस नहीं दिखता है, तब वह मजबूर होकर 2 समय की रोटी के लिए अपने को कष्ट देते हुए काम करने लगती है और गांव के लोगों के सहयोग से उसकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और उसको गांव के ही एक विद्यालय में रसोइया का काम हो जाता है। लगभग 15-16 साल बाद जब वह व्यक्ति, जिसका नाम मोहन प्रसाद, पिता का नाम शमशेर प्रसाद, थाना बासडी रोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, जो पठानकोट के मलिकपुर चौक पर स्थित जोनी दी ढाबा पर काम करता था, जब वो ढाबा पर आर्मी के जवान भोजन करने जाते हैं, वहीं पर वो अपनी दुख भरा दास्तान आर्मी के जवानों को सुनाता है। वह बताता है कि मेरा मालिक मुझे घर नहीं जाने देता है और ना ही मुझे पगार ही देता है। जब भी घर जाने की बात करता हूँ, वो मारने पीटने की धमकी देता है और केवल काम करवाता है। तब आर्मी के जवान इस व्यक्ति का घर का पता पूछते हैं और इसके घर वालों को सूचित करते हैं। संजोग देखिए, उस आर्मी के जवान में से एक जवान उस व्यक्ति के गांव का ही निकल जाता है, जिसका नाम सत्येंद्र कुमार यादव, और दूसरा आर्मी का जवान उसके गांव के बगल सोनपुर कला, जिसका नाम रामजी सिंह, जो वहीं पर कार्यरत है। फिर जैसे ही व्यक्ति के घर पर सूचना मिलती है, उसकी पत्नी और भतीजा उसको लाने के लिए पठानकोट निकल जाते हैं। जाने के बाद वहां आर्मी वाले से मिलते हैं, फिर उस व्यक्ति की पहचान होती है। उसके बाद ये वहां के एसपी से बातचीत करके पुलिस और आर्मी के जवान लगभग 25 जवानों के साथ दल बल के साथ ढाबा पर जाते हैं और वहां से उसको रिहा करवाते हैं। उसके बाद आज से वह अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। कैसे हो गांव पर पहुंचते हैं, गांव वालों के अंदर खुशी का माहौल होता है और ढोल ताशा के साथ उसको माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जब उसे न्यूज़ 9 भारत के द्वारा बातचीत करने के बाद उसने अपनी आप बीती सुनाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं कृपा शंकर दुबे अभी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुभड़ ब्लॉक के टघरौली गांव से मैं हूं। आपको एक आप बीती कहानी, ऐसी कहानी जो आज हकीकत है, उस कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो एक व्यक्ति की है। आज से लगभग 14-15 साल पहले वो कमाने के लिए घर से निकले, लेकिन कुछ पता नहीं वो कहाँ चले गए। बहुत खोजबीन करने के बावजूद भी पता नहीं चला कि उन कहाँ गए। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि एक जब परिवार का मुखिया घर छोड़ के चला जाता है, उस घर का क्या हाल हो सकता है। कल कुछ लोगों द्वारा पता चला कि बहुत ही मुसीबतों से, बहुत कठिनाइयों से इनको घर पे लाया गया है। घर पे आ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या परिस्थितियाँ थी, किस परिस्थिति में वो झेल रहे थे अपने आप को, और यहाँ पे आने के बाद उनको किस प्रकार का महसूस हो रहा है। मोहन प्रसाद, गांव टघरौली, जिला बलिया, थाना बांडी रोड, पोस्ट आमघाट। बहुत के लिए तो भेटा गया मेरे को, चलना है, काम करना है। मेरे के लिए चले गए पंजाब में, तो हमारा रख लिया, खटना है खाली। हमें खटाने लगा, मारने लगा, कहा कि पैसा दे पैसा दे पैसा दे, जाकर ना किस दिया। जगह पे ले गया था आपको? हमारे पंजाब में पठानकोट रहा,
पठानकोट वो है ये, कौन सा काम करवाता था? वही ढबक में बर्तन धुआता था। पैसा वैसा पैसा कुछ नहीं, घर से मतलब याद आती थी आपको? घर से याद आवे, आने का मन नहीं कर रहा था? आगे मन करते जब कहीं कि हमें जाना है तो डांटे, पैसा ना दे, भाड़ा ना दे तो कैसे मरता भी था? मारता भी था। अच्छा, और खाने के लिए भोजन उन्हें देता था? खाना तो देता था, रोटी बस, रोटी दाल बस शाम सुबह। अच्छा, जब घर आने के लिए बोलते थे तो? वो बोल रहा है कि एक टाइम विदा करेंगे बाद में इकट्ठे। अरे यार, जब ये चले गए तो आपका घर का आर्थिक स्थिति क्या थी? कैसे घर संभाली आपने? उनका घर के गोइला से हमने के बहुत स्थिति खराब रहल। 5 गो छोटे छोटे बच्चा लेके भैया बहनी और कुछ मदद कैलो, कुछ सोहनी कोलनी कैनी, कुछ चंदा उगह के वो लड़कन के पलनी। हमारी स्थिति बहुत खराब बा सर, हम क्या बताएं अपनी स्थिति। हमारी स्थिति तो सब टोला महला जानते हैं कि हम क्या स्थिति से गुजरते हैं और क्या करते हैं। खर्चा कैसे चल रहा था? क्या करी सर, अभी के फिलहाल में सब मिलकर हम रसोईया में लगा दिए लोग अपन परिवार चलाए। हमारा न खेत बा न गृहस्थी बा, हम केहू तरह बच्चन के पालत तानी, एगो बेटी के चंदा हुआ के शादी कैनी। अब हमारा का पीछा के रहा? बारे में कैसे पता चला? पता चलल सर हम लोग के कि अब इतना खोजते खोजते थक गए हैं तो हम लोग के नहीं पता चलल। तब वहाँ पर आरबी भाई हैं तो वो खाना खाए गए हैं ये होटल में, तो पूछे कि भाई तुम कहाँ के हो? तो बोले कि हम बलिया जिला के हैं। तो कहे क्या है तो मेरा देश के है ये बच्चा। तो वहाँ पर कहे कि तब अपना नाम पता दो। तब भाई लिए हैं और आरबी भाई और वहाँ पर लेकर यहाँ पर छोड़े हैं फोटो। तो हम लोगों को पता चलल तो वहाँ पर के नंबर लेकर सर से बात करे हैं। तो सर कहें कि हाँ यहाँ पर है जगह, तो आप लोग आ जाइए। तो हम लोग चले गए। के बाद क्या किया आपने? हम लोग यहाँ से जाने के बाद भाई लिया के गए हम लोग ढाबा पर से फिर थाना पर गए हैं। थाना पर से कुल लिखा पढ़ी करा के और फिर आए हैं हम ये लोग यहाँ काट दो। वहाँ से जाने के बाद आप लोगों ने क्या किया? भाई हम लोग यहाँ से पठानकोट पहुँचे हैं तो वहाँ पर फौजी हमको नंबर दिए थे। वो फौजी वो नंबर पर फौजी को हम बुलाए हैं। बुलाने के बाद हम वो आए हैं, हमको लिया कर हम लोग को लेकर पहले पुलिस स्टेशन गए हैं। हम वहाँ पर लिखा पढ़ी करा करके उनसे ये सब बात उनको पुलिस में सूचना दे करके तब हमको जो कि ढाबे पर ले गया है। ढाबे पर जाने के बाद इनसे हम मुलाकात हुई और इनसे जो कि फौजी लोग जो कि है वो अपना जो इनका जो कि ले जाने के लिए बोले। हाँ, तो उसके बाद उसके जितने मजदूरी रहा है उसके बाद ये डाले कि इतने ये काम किया है, इसके आप क्या दे रहे हैं? तो देने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए हम लोग फिर वहाँ से फौजी लोग एसपी ऑफिस गाँव हम लोग गए और एसपी ऑफिस एसपी साहब से बात किए। वहाँ फौजी लोग सभी लोग बात किए हैं। वहाँ तब वहाँ से जो एसपी का है वहाँ कुछ माने पैसा रुपया माने देकर हम लोग लिखा पढ़ करके माहौल, खुशी का माहौल बताना। अपना परिचय? हमारा नाम अनिल कुमार ठाकुर है। हम ग्राम सभा टकरौली के आने वाले हैं। जब ये मोहन बिंदु जी हमारे गांव में पठानकोट से 14 वर्ष के बाद आए तो हम लोग इनको देखकर भाविक और खुशियां हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई। हम ही नहीं, इनके परिवार के साथ साथ हमारे गांव मोहल्ले यहाँ तक कि हमारे ज़िले के लोग भी खुश से मतलब झूम उठे कि जो इतने दिन से गए थे आ गए। बहुत सारा खुशियाँ है। जो इनका परिवार मतलब कैसे भी जीविका चला रहा था, लेकिन जब इनको देखा तो उनके अंदर खुशियाँ और हमारे अंदर भी बहुत सारी खुशियाँ है। मेरा नाम मंटू कुमार ठाकुर, ग्राम सभा टहौली का रहने वाला हूँ। और जब हम लोग को पता चला कि हमारे ग्राम सभा टहौली के जो 14 वर्षों से अधिक से ही मतलब गायब लापता थे और मोहन बिंदु जी जब हम लोग के ग्राम सभा में पधारे तो हम लोग ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ गए उनको स्वागत करने के लिए फूल माला के साथ। और इतना उत्साह मिला, इतना उत्साह कि अब हम ही नहीं पूरे हमारे गांव के लोग उत्साहित थे। और उत्साहित के साथ साथ कहीं हम लोग भावुक भी हो गए थे। मतलब कि इतने सालों बाद मिले, देखकर इनको देख करके हम लोग खुद ही भावुक हो गए थे। और इनका परिवार भी। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से कि इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ ना कुछ सहयोग राशि दिया जाए और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उस ढाबे के मालिक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अपने फौजी भाइयों को जो हमारे ग्राम सभा पड़ोसी के हैं सोनपुरा ग्राम सभा के हमारे बड़े भाई रामजी सिंह और हमारे ग्राम सभा के बड़े भाई सत्येंद्र यादव जो कि आर्मी में कार्यरत हैं पठानकोट में। उन्होंने सूचना देकर और बताया कि आपके
यहाँ पे फ़ोटो भेजा इनका और कहा कि आप लोग पहचानिए इनको कि देखिए यही मोहन बिंद जी हैं। जब यहाँ फ़ोटो आया ग्राम सभा टकरौली में, इनके परिवार वालों ने कहा कि हाँ यही हमारे पिताजी हैं, यही हमारे पति हैं, हाँ यही हमारे चाचा बाबा जो भी हैं हमारे यही हैं। फिर यहाँ से जब लोगों ने जब वहाँ पठानकोट पे गया, फौजी भाइयों से मुलाकात की, उन्होंने उनको ले जा करके वहाँ अपना जब मुलाकात कराया तो इतना ये लोग भावुक हो गए थे कि मतलब ये लोग रो रहे थे कि मतलब इतना खुशी का पल, और हम लोग को आँख से आंसू आ गई और इतना खुशी का माहौल हो गया वहाँ। उसके बाद हमारे दोनों भाइयों ने, और जब हम इनको पता चला हमारे फौजी भाइयों के साथ मतलब उनके माध्यम से, तो मैं उन फौजी भाइयों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो सीमा पर काम कर रही है, गांव के लिए भी काम कर रही है फौजी भाई, जिनका हमारे पड़ोसी ग्राम सभा के सोनपुरा ग्राम सभा के हमारे बड़े भैया रामजी सिंह और हमारे ग्राम सभा टकरौली के बड़े भाई सत्येंद्र यादव जी के माध्यम से इनको घर वापसी एक 2 जोड़ों को मिलाया गया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।